आज अपना है चैप्टर सेकंड, अपन ले रहे हैं गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो चैप्टर ले रहे हैं अपन गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स का अपन ने सिंबल दे दिया फाई, और ये फाई इसका सिंबल हो जाता है। इसको अपन डिफाइन करने के लिए इस डायग्राम का सहारा ले रहे हैं। तो अपन बात करें एक आवेशित कण की, जिसके कारण हमने फील्ड लाइन बता दी है, यानी विद्युत क्षेत्र बता दिया है। तो इस विद्युत क्षेत्र में अगर अपन बात करें एक बंद पृष्ठ की, जिसका कोई क्षेत्रफल होगा, तो इस बंद पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं लंबवत पारित होगी, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। डेफिनेशन अपने लिख रखी है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से पारित लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ से संबद्ध यानी एसोसिएटेड विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ध्यान करें, संबद्ध है, संबंध नहीं है। संबंध का मतलब तो वो कनेक्शन रिलेशन वाला होता है, वो नहीं है। संबद्ध, संबद्ध मतलब इससे जुड़ी हुई, एसोसिएटेड, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से पारित लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा। डायग्राम हमने यहाँ पे देकर के समझा दिया है। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे लेते हैं इसको कि क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। देखो, फ्लक्स को हमने किससे दर्शाया? फाई से। और इसका वैसे फॉर्मूला अपन देखते हैं किस तरीके से है। वैसे तो फॉर्मूला इसका ये है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, बट ये कैसे है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है क्लोज्ड सरफेसिकल इंटीग्रल, मतलब बंद पृष्ठ समाकल। क्या है ये? बंद, बंद के लिए ये गोला कर रखा है। एस का मतलब पृष्ठ, और ये समाकलन का निशान है, समाकलन। तो क्या कर रहे हैं? बंद पृष्ठ समाकलन किसका कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल का। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इसको अपन समझते हैं एक डायग्राम से कि किस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। ये जैसे अपन ने बात कर ली एक आवेश Q की, या आप फील्ड लाइन कह दो, बोली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे अपन ने एक फील्ड लाइन बात कर ली, ये जैसे, तो इससे पास आउट ऐसे हो रही है। ये हो गया ई सदिश। एक क्षेत्र रेखा पे विचार कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने एक अल्पांश ले लिया है डी एस। ये पूरा एस है, ये डी एस है, या ए लिया है तो ए ले लो, कोई बात नहीं। एस या ए दोनों ही लिए जा सकते हैं। तो ये डी ए हो गया। ए एरिया है जिसमें से अपन कह रहे हैं डी ए आपने एक अल्पांश ले लिया है। अब इसमें अपन बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश की। ये है इसका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश होता है किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत सदिश, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश डी ए सदिश। अपन 11th में बात करी थी, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, अदिश नहीं है। तो किसी क्षेत्रफल के लिए दो अपन क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। तो अपन एक तरफ बात कर लिए एक डी ए सदिश। तो लंबवत किसी भी साइड अपन ले सकते हैं, अपन फिलहाल इधर वाले की बात कर रहे हैं। और यहाँ अपन एंगल डिनोट कर देते हैं थीटा। तो थीटा एंगल पे ई वेक्टर पास आउट हो रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा डी ए सदिश से थीटा कोण बनाते हुए पास आउट या पारित हो रही है। अब देखो ऐसा है, यहाँ अपन ये कहते हैं कि इस जो अल्पांश है, इस अल्पांश के लिए फ्लक्स, ठीक है भाई। तो डी ए अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स, फ्लक्स कितना है? डी फाई इजिकल्स। अब डी फाई इजिकल्स अपन कह देंगे ई वेक्टर, और डी ए वेक्टर हम इसलिए नहीं कह सकेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअली अपन जो परिभाषा है, इसमें एक लाइन अपन ने कही लंबवत, पारित लंबवत क्षेत्र रेखा। तो इस पृष्ठ से लंबवत अगर अपन बात करें तो आपको कहना पड़ेगा ई कॉस थीटा घटक, ठीक है भाई। तो यहाँ अपन ई वेक्टर नहीं लेकर के क्या लेंगे, सॉरी, ई कॉस थीटा और डी ए। तो इसके हिसाब से अपन सदिश रूप में इसको कह सकते हैं ई डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है भाई। इधर अपन कह देंगे बराबर ई डी ए कॉस थीटा।
अब ये तो हुआ अल्पांश के लिए, तो पूरे पृष्ठ के लिए चूंकि पूरा पृष्ठ ऐसे ही अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो अपन ऐसे ही अल्पांशों का वापस सम्मिशन करने के लिए क्या यूज कर लेते हैं, इंटीग्रल यूज कर लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स हो गया इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज्ड सरफेसिकल इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये अपने हो जाता है फ्लक्स। अब बात करते हैं इसके मात्रक वगैरह की, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से पारित लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स। डायग्राम अपन ने बता दिया कि कोई आपने पृष्ठ ले लिया, ए ले लो, एस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पर आपने एक अल्पांश मान लिया, अल्पांश से कोई ई वेक्टर करके अपने एक फील्ड लाइन बता दी जो डी ए के साथ यानी क्षेत्रफल सदिश के साथ, देखो ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, इसको बोला जाएगा एरिया वेक्टर। या एरिया वेक्टर, तो क्षेत्रफल सदिश के साथ ये बना रही है थीटा एंगल। तो अपन ये कहेंगे इस डी ए सदिश के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ये घटक हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो घटक हो गया डी ए के अकॉर्डिंग ई कॉस थीटा, क्योंकि अपन यहाँ पे परिभाषा में बात करते हैं लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, फ्लक्स होगी। तो लंबवत ये नहीं है, ये थीटा एंगल पे है, तो लंबवत के लिए हमने कर दिया ई कॉस थीटा। तो जैसे ही आपने ई कॉस थीटा कर दिया तो ई कॉस थीटा इंटू डी ए से अपने पास अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स आ जाता है, तो हो गया ई डी ए कॉस थीटा, जिसको डॉट प्रोडक्ट अपन बोल सकते हैं। तो डी फाई इजिकल्स ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ संबद्ध, जो संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज्ड सरफेसिकल इंटीग्रल। तो क्लोज्ड सरफेसिकल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यानी विद्युत फ्लक्स का मान किसी पृष्ठ के लिए, जैसे अपन बात करें जिस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की बात करें तो किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। ये तो अल्पांश के लिए, और पूरा है तो आप क्या कर दो, समाकलन कर दो। कैसा समाकलन करना है, बंद पृष्ठ समाकलन, क्लोज्ड सरफेसिकल इंटीग्रल। तो ये अपना होता है विद्युत क्षेत्र के विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब विद्युत फ्लक्स के लिए अपन मात्रक की बात करते हैं, द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं। देखो यूनिट के लिए मैंने आपको कहा ही है, ऐसा यूनिट वगैरह आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूले से बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो, देखें ये जैसे अपने फॉर्मूला था ई डॉट डी ए, तो फ्लक्स के लिए अपन मात्रक की बात करते हैं, तो फ्लक्स का मात्रक, इसी से बात कर रहा हूँ मैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो मात्रक देखो यहाँ से क्या बन रहा है, एसआई मात्रक की बात कर रहा हूँ, तो एसआई मात्रक देखो ई डॉट डी ए के अकॉर्डिंग, ई का मात्रक क्या बताया था, न्यूटन पर कूलम। देखो ये था आपने ई इजिकल्स एफ बाई क्यू फॉर्मूला अपन ने किया था, या एफ बाई क्यू वैसे याद रहता ही होगा ये तो ई इजिकल्स एफ बाई क्यू से अपन ने ये कहा न्यूटन बाई कूलम, और इनटू में ये तो हुआ इसका मात्रक ई का, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई भाई, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम, या न्यूटन बाई कूलम करके इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसी में अपन आगे बात करते हैं, ये तो हो गया मात्रक। विमा की बात करते हैं, तो विमा भी आप बना सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला विमा। तो देखो भाई विमा कैसे बनाई जाएगी, विमा के लिए देखो बल की विमा क्या थी, हाँ बल की विमा m1 L1 T-2 अपॉन कूलम की A1 T1 मीटर स्क्वायर की L2 बन गई विमा, m1 L3 T -2 -1 -3 एंड देन A -1।
m1l3t-3a-1 करके अपने पास में विमा बन जाती है। इसकी देखो कैसे बनाई, न्यूटन m1l1t-2 कूलॉम a1t1 मीटर स्क्वायर l2 हो गई, तो l2 और l1 हो गया l3 m1 एज इट इज़ t⁻², और नीचे से एक -1 और ऊपर आएगा -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो -1, तो ये अपने पास विमा बन जाती है इसकी। देखो आप विमा को चेक भी कर सकते हो इसके ज़रिए, जैसे कि न्यूटन का मतलब क्या, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। क्या हुआ, किलोग्राम इंटू, देखो वो कहता है ना बल F बराबर ma, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा भाई, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, तो मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम से अपन इसको करा रहे हैं मल्टीप्लाई। अब ये हो गया न्यूटन। अब पर कूलॉम के लिए अपन ने क्या कहा था, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर -1 इंटू सेकेंड का भी -1 हो गया, सॉरी -2 क्या -1, और इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का हो गया भाई मीटर स्क्वायर। अब देखो किलोग्राम इंटू मीटर की पावर कितनी हो गई भाई, 3 हो गई, और अपॉन में जैसे सेकंड स्क्वायर था ऊपर लिया तो क्या आ गया, सेकंड की पावर -3 आ गई, और a -1, देखो m1l3t-3a1। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको विमा वगैरह या अपन कहें मात्रक संबंधी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है भाई। तो ये अपने कम्प्लीटली यूनिट इसकी अपन ने बना ली, विमा बना ली, रटने की आवश्यकता नहीं, फॉर्मूले याद, तो विमा और मात्रक SI में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एक अपन चलते हैं इसके स्पेशल केसेज की, वो भी वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से अपने फॉर्मूला आ गया E.dA, तो इसका मतलब अब जो स्पेशल केसेज हैं इसके, वो जाहिर सी बात है डिपेंड करेंगे किस पे, थीटा की वैल्यू पे। देखो केस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की हम बात करें तो इसमें अपन कहेंगे अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है, और अगर थीटा 180 डिग्री है, 0, π/2 एंड पाई। तो अपने को पता ही है कोस 0 की वैल्यू कितनी भाई, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 180। इसके लिए मैंने आपको याद होगा इस तरीके से मैं आपको बताता रहता हूँ। ये ग्राफ है जैसे कोस का, आप बहुत इजी वे में देख सकते हो, साइन का ऐसे चलेगा, ये साइन का, तो कोस का ग्राफ ऐसा है, तो ये हो गया 0, 0 पे 1। उसके बाद जैसे यहाँ आते हैं अपन, ये कौन सा हो गया भाई, ये 90 हो गया ना, तो 90 पे हो गया 0, और 180 पे कितना हो गया, 180 पे हो गया आपका -1, तो कोस 180 पे -1, तो इन बेस पे अपन कह सकते हैं E.dA cos थीटा वाइज, देन फाई कितना कितना हो जाएगा। तो इसमें फाई कितना हो रहा है, इसमें फाई हो रहा है मैक्सिमम, E.dA कह दो, E.A कह दो, देखो E.dA करोगे समाकलन करोगे तो A आ जाएगा, यानी E.dA का जब आप समाकलन करोगे तो ये A बन जाएगा, तो E.A कह दिया, देन मैक्सिमम हो गया ना ये फ्लक्स। लेकिन अगर अपन बात करें इस थीटा 90 की तो हो गया 0, देन फाई मिनिमम विल बी 0, एंड इसमें वापस फाई आएगा मैक्सिमम बट इन नेगेटिव, क्योंकि माइनस ये आ रहा है ना, मैक्सिमम बट नेगेटिव, ये ऐसा है, ये देखो दोनों ही मैक्सिमम है। प्लस माइनस ये बताता है कि इससे निकल रहा है या इसमें एंटर हो रहा है, ठीक है ना, प्रवेशित है या निर्गत है, उस बेस पे अपन प्लस माइनस लेते हैं। आमतौर पे प्लस का मतलब निर्गत होता है, प्रवेशित के लिए माइनस लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने विद्युत फ्लक्स कंप्लीट। विद इसकी यूनिट अपन ने बात कर ली, स्पेशल केसेस की बात कर ली, देन ऑल अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, ये अपने कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सतत आवेश वितरण। अपन ने पढ़ लिया विद्युत फ्लक्स के बाद अपन ले रहे हैं सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण क्या है, नाम से स्पष्ट है, आवेश का वितरण कैसा हो, सतत हो। और सतत होने का मतलब यदि किसी अपन बात करते हैं किसी भी पिंड वगैरह आवेश की, जहाँ पे भी अपन बात करें जहाँ स्प्रेडेड है आवेश, यहाँ पे वैसे अपन
तीनों बातें करेंगे। लंबाई यानी लीनियर रेखीय की भी बात करेंगे, क्षेत्रीय की भी बात करेंगे और आयतनिक की भी बात करेंगे। तो देखो लीनियर यानी रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, और लीनियर के बाद में हो गया आपने क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है, आयतनिक आवेश वितरण क्या होता है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बता देते हैं सतत आवेश वितरण की परिभाषा। जैसा मैंने कहा, यदि आवेशों का वितरण इस प्रकार हो कि आवेशों के मध्य दूरी अत्यल्प रहे तो यह वितरण सतत आवेश वितरण कहलाएगा। ये हो जाता है अपने सतत आवेश वितरण की परिभाषा कि यदि आवेशों का वितरण इस तरह हो कि आवेशों के मध्य दूरी अत्यल्प रहे तो ये वितरण सतत आवेश वितरण कहलाएगा। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा मोटी बात, वैसे ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, सतत आवेश वितरण टॉपिक ही नहीं पूछा जाता है। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि गाउस का नियम पढ़ के अपन जब उसके अनुप्रयोग करेंगे तब अपने ये चीज़ें यूज आएगी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। तो देखते हैं क्या होता है। अपन बात कर रहे हैं, देखो 3 तरह के आवेश वितरण की, एक रेखीय आवेश वितरण और क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतनिक या आयतनीय भी कह सकते हैं, आयतनिक या आयतनीय आवेश वितरण। तो ये हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एरिया वाइज और ये हो गया वॉल्यूम वाइज। तो बात करते हैं सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण की। इसका सिंबल है लैम्डा। सिंबल क्या रहेगा? तो सिंबल यानी प्रतीक हो गया इसका लैम्डा। इसका हो जाएगा अपने सिग्मा और इसका हो जाएगा रॉ। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा है, देखो लैम्डा बराबर इसमें अपन कहते हैं क्यू बाई एल, इसमें अपन कहते हैं सिग्मा इज इक्वल्स क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल्स क्यू बाई रॉ। सिग्मा क्या? रॉ। क्यू बाई वी। देखो आयतनिक है तो आयतन आ गया, इसमें एरिया वाइज है, एरिया आ गया, लीनियर है, लीनियर आ गया। क्या है ये देख लेते हैं, परिभाषा क्या रहेगी, चित्र बना के भी बता सकते हो। जैसे ये कोई लीनियर है, चार्ज अपन बात करते हैं, इस पर अपन कहते हैं एक आवेशित रेखा हो गई या आवेशित लाइन हो गई, तो ये एक रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब इसके लिए अपन बात कर रहे हैं किसकी? आवेश घनत्व की। तो रेखीय आवेश घनत्व हो गया लैम्डा। ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे इसको? रेखीय आवेश। देखो वितरण तो अपन पढ़ रहे हैं, टॉपिक अपन, इसमें अपन बात किसकी कर रहे हैं? घनत्व की। तो रेखीय आवेश घनत्व अपने हो जाता है लैम्डा। क्षेत्रीय आवेश घनत्व का सिंबल हमने ले लिया सिग्मा। देखो वितरण अपन कहेंगे तो कोई फिजिकल फिगर यानी भौतिक राशि नहीं होगा, घनत्व कहेंगे तो वही भौतिक राशि हो जाएगा। तो अपने को इसी के बारे में पढ़ना है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल्स क्यू बाई एल। तो परिभाषा क्या बनी भाई? किसी रेखीय आवेश के लिए एकांक लंबाई पर मौजूद आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? रेखीय आवेश घनत्व। यानी एल को यूनिटी करोगे तो वही चार्ज अमाउंट क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बन गई भाई? डेफिनेशन बन गई
एकांक लंबाई पर मौजूद आवेश क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व हो गया। इसके बाद क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तो इसमें अपन कोई सरफेस की बात कर लेते हैं। तो इस पे अपन सिग्मा की बात करें तो क्या कहेंगे भाई, क्यू बाई ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद आवेश की मात्रा। इसमें वॉल्यूम की बात कर लो भाई, तो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, ये हो गया आपके आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व, एकांक आयतन के लिए आवेश की मात्रा। ये वैसे आपके जो द्रव्यमान बटे आयतन वाला घनत्व कहते हैं उसके जैसा ही फॉर्मूला है। आयतनिक आवेश, द्रव्यमान की जगह अपन ने क्या ले लिया, आवेश ले लिया, तो इजी रहेगा उस हिसाब से अगर अपन इनको समझें। तो घनत्व अपन ने बात कर ली, एकांक लंबाई के लिए आवेश की मात्रा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन के लिए आवेश की मात्रा आयतनिक आवेश घनत्व। अब ऐसा है, अपन इस रेखीय आवेश के कारण या क्षेत्रीय आवेश के कारण या आयतनिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक यही है अपना सतत आवेश वितरण, इसी में मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं ले रहा हूँ रेखीय आवेश घनत्व और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या बल की गणना। देखो विद्युत क्षेत्र और बल में ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा सीधा रिलेशन है अपने E=F/Q, यानी अगर E आएगा तो F भी आ जाएगा, F आएगा तो E भी आ जाएगा। जैसे आपने मान लो E ज्ञात करना है, F अपने पास में है तो उसमें Q का भाग दे दो। Q कौन सा, जो फील कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे एक कोई बिंदु है, ठीक है, और इस पर एक टेस्ट चार्ज हमने ले लिया Q0, तो यही फील करेगा। इस पर अगर इस रेखीय आवेश के कारण हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना है या विद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो बल में Q0 आएगा और क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसी Q0 का भाग दे दिया जाएगा उस बल में, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक अल्पांश ले लेते हैं और ये दूरी कंसिडर कर लेते हैं। ये हमेशा R या X या D कोई भी मानी जा सकती है। नॉर्मली अपन R लेते हैं। अब देखो ये इस पर टोटल चार्ज कितना मान लिया मैंने, Q, तो इस अल्पांश पर चार्ज कितना हो गया, dQ, ठीक है भाई। टोटल अपन कह रहे हैं आवेश है Q, तो ये हो गया dQ। अब इसके हिसाब से अपन ये कह रहे हैं बिकॉज लैम्डा इजिकल्स Q/L है। अब ये अल्पांश की लंबाई कितनी है, अल्पांश की लंबाई हमने ले ली dl, तो एक तरीके से लैम्डा के लिए अपन क्या कह सकते हैं, इस अल्पांश के लिए dQ/dl बोल सकते हैं या Q/L बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो dQ अपने पास क्या आ जाता है, dQ आ जाता है लैम्डा dl, ये अपन यूज करेंगे आगे। अब देखो अगर आपको बल ज्ञात करना है तो अपन कहेंगे अल्पांश पर बल, अल्पांश पर बल, सॉरी अल्पांश पर क्या, अल्पांश के कारण बल, एक सेकेंड, अल्पांश के कारण Q0 पर बल, अच्छा ऐसा है, ठीक है, Q0 पर कह दो तो ये आ जाएगा dF। F नहीं कह सकते क्योंकि पूरे के कारण नहीं है, अल्पांश के कारण है, तो अपन dF ले रहे हैं, डिफ्रैगमेंट ले रहे हैं। तो dF इजिकल्स क्या कहोगे भाई, फार्मूला कूलाम का अपने नियम का हो जाएगा K/Q1Q2/R²। तो K/Q1Q2/R² का मतलब हो गया K। अब Q1 Q2 क्या, एक आवेश है dQ, एक है Q0, तो अपन कह देंगे Q0 dQ अपॉन R², ठीक है भाई। अब ऐसा है, अगर बल ज्ञात करना है तो इसका समाकलन कर दो और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो Q0 का भाग दे दो। मैं डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की बात करता हूँ, तो क्या करेंगे अपन dF/Q0 कर देंगे, तो ये dE हो जाएगा, dE इजिकल्स dF/Q0 इजिकल्स K dQ। K dQ की जगह अपन यहाँ से यूज कर लेते हैं लैम्डा dl अपॉन R², ठीक है भाई। तो ये अपने dE आ जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र आ जाता है।
इसको आप चाहो तो 1/4πε0 के रूप में भी लिख सकते हो। अब अगर आपको डी की बात करनी है तो समाकलन लगा दीजिए। समाकलन कैसा होगा, क्लोज्ड लीनियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए केवल ई की बात करता हूँ, ये डी नहीं लेके केवल ई की बात करें तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, समाकलन लगा देना है। और समाकलन केवल किसका होगा, डीएल का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। के कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, तो उस हिसाब से तो यहाँ अपन क्या लगा देंगे, समाकलन लगा देंगे। जब डिफ्रैगमेंट हटेगा तो ये होगा क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल। तो टोटली अपने पास में क्या आ जाता है, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल ऑफ, के वगैरह बाहर ले लो अंदर ले लो, ऐसे कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये क्या क्या लिया था अपन ने, देखो अपन ने सबसे पहले बात करी के डी क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर की, तो के क्यू नॉट का हमने भाग दे दिया था ताकि वो बल से विद्युत क्षेत्र बन जाए। उसके बाद अपन ये कह रहे हैं डी क्यू हमने ले लिया था लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है कंप्लीट। अब इसको आप भले इंटीग्रल डी एल पे लगा के भी कर सकते हो, नो डाउट। इसको 1/4πε0 भी कर सकते हो, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 डॉट डी एल बाई आर स्क्वायर, ये करके इसका समाकलन भी कर सकते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेंगे समाकलन के, और ये बाकी अंदर रह ही जाएगा। तो ये हो रहा है अपने रेखीय आवेश घनत्व। तो इसके कारण अपन ने बात कर ली कंप्लीट कि बल कितना लगेगा और विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। सेम ऐसा ही काम इनमें करना है, इनमें करना है, बट चेंज क्या आ जाएगा, जैसे लैम्डा की जगह सिग्मा आ जाएगा और रो आ जाएगा। तो जैसे अपन बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए भी अपन ने बात कर ली, किसी बिंदु पर वही क्यू नॉट चार्ज है, वैसे ही अपन याद करेंगे। और इसमें अपन कह देंगे सिग्मा के लिए डी क्यू बाई डी ए, क्योंकि ये एरिया क्या लिया जाएगा, डी ए ले लिया जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही इसमें बात कर लेंगे, इसमें वही डी क्यू डी वी, ये हो गया आपका कोई डी वी, ये डी वी, इससे ये क्यू नॉट, तो इस पर अपन ज्ञात कर सकते हैं। फाइनली देख लीजिए क्या रिजल्ट आना है। तो ई क्या आएगा, या डी ई कह देते हैं, डी ई इजिकल्स क्या कहोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के का तो हो गया 1/4πε0, क्यू कितना, क्यू अपन कहेंगे डी क्यू, तो डी क्यू का मतलब हो जाएगा सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और ई कहेंगे तो समाकलन लगा देंगे, इसमें कहेंगे तो डी ई इजिकल्स बस 1/4πε0 के क्यू, क्यू कितना डी क्यू रॉ टी वी अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंसेज अपन आर रिकमेंड कर ही रहे हैं, तो ये डी ई निकल जाएगा, वापस समाकलन कर देंगे। जब ये डी अपन नहीं लेंगे, केवल ई लेंगे, तो समाकलन करके लिख देंगे। इसमें भी ई करेंगे तो समाकलन करके लिख दिया जाएगा। कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर ले लेंगे, वेरिएबल है उनको अंदर रखेंगे। तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। साथ ही सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, विद्युत बल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, हो गया होगा, समझ भी आ जाता है। दैट्स इट।